प्रेजेंटेशन के लिए वो हो पाई थी मैच्योर नहीं हुई। सर वो अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक का टाइम इन्होंने दिया सर बिकॉज़ ऑफ शायद G20 थोड़ा डिले हो गया था बट वो नहीं मैंने हमसे फोन करके कहा था कि आप कोशिश करें कि इस बार निपट जाएगी। ही वाज इन दिल्ली, वाज कमिंग टू जम्मू शायद वो नहीं हुआ फिर सर 29 को थी अब उसको दोबारा सर हाईवे कभी डेट नहीं आई अभी सर नहीं आई। नर्व्स के लिए जो जैसे डायबिटीज में नसों की दर्दें होती हैं, न्यूरोपैथी, कैंसर वालों को राहत देने के लिए, तो ये सोशल एक सर्विस भी है, इकोनॉमिकल भी रहेगा, बाहर की दवाई नहीं होगी, यहीं से जनरेट होगी, जम्मू को भी प्रोजेक्शन मिलेगी और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी दवाई बनेगी। प्लस जो ड्रग जिसका नाम बदनाम हो गया अब्यूज के कारण, उसका नाम भी थोड़ा रिस्टोर होगा। तो ये उसके लिए है, तो जवेद साहब बता रहे हैं इसका क्या स्केल। और स्केल बहुत बड़ा था, इसलिए फ्रांस की कंपनी के साथ ये मॉडल PPP मॉडल जो हो रहा है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में ये लाइसेंस इंडिया में ग्रांट हुआ। फॉर में कैप्टिव कल्टीवेशन के लिए मिल गया, रिसर्च के लिए मिल गया और हमने इंस्टीट्यूट में एक फुल फ्लैज केमिस्ट्री ग्रुप जो है रिसर्च पे लगा दिया। और अभी तक हमने 2 इम्पॉर्टेंट लीड्स इसमें जो है 2 प्रोजेक्ट्स हमने इसमें गवर्नमेंट के साथ, DBT के साथ और ICMR के साथ कर रहे हैं, जिसमें एपिलेप्सी के लिए और कैंसर पेन के लिए कुछ हमारे साइंटिस्ट ने कुछ मॉलिक्यूल का of this. I think now we are having a hurdle to transport this material because we don't have other facility in our campus, so we have to move out to take this to have a GMP study. So I will show on the next slide. वो तो फिर जब वो स्टेज आएगी तो डॉक्टर साहब हैं definitely कि जो सबसे पहले जो आरंभिक समय के संस्थान हैं उनमें से एक है और इसकी कुल मिलाकर के पूरे देश में 37 इंस्टीट्यूट हैं, 37 लेबॉर्ट्री जिसे हम कहते हैं। उनमें से सबसे पुराना, सबसे पहली लेबॉर्ट्री जिसकी स्थापना हुई थी वो जम्मू की IIIM है। 1942 में सर रामनाथ चोपड़ा ने इसको ड्रग रिसर्च लेबॉर्ट्री के तौर पर स्थापित किया था, फिर वो बाद में CSIR का हिस्सा बन गया। और इसके CSIR के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं और वाइस प्रेसिडेंट साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। आपको जानकर ये थोड़ा सा रोचक भी लगेगा कि इसके सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनका जम्मू के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, क्योंकि उस समय साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ विभाग था, अलग से नहीं था, और वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। बहरहाल इस लेबॉर्ट्री, जैसे मैंने कहा कि इन 37 इंस्टीट्यूट अलग अलग स्पेशलिटीज़ को डेडिकेटेड हैं। जहाँ तक जम्मू के इस इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, ये मेडिसिनल प्लांट्स, अरोमा प्लांट्स और दूसरी हर्बल मेडिसिन्स को डेडिकेटेड, उसके शोध को, उसके रिसर्च को, उसके ट्रायल्स को। और इसके कुछ एक हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं। उदाहरण के तौर पर जो मिंट, जो माउथ फ्रेशनर जिसको दुनिया भर में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई है, उसका इजाद भी इसी लेबॉर्ट्री में हुआ था आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व। उसके अतिरिक्त अभी हाल ही में आपने देखा पर्पल रेवोल्यूशन, उसका जन्म भी यहीं के हमारे विशेषज्ञों के हाथों से हुआ। लेवेंडर का फेस्टिवल 2 दिवसीय अभी संपन्न हुआ भद्रवाह में। और स्टार्टअप की दुनिया में एग्री स्टार्टअप्स का एक नया आयाम देशवासियों को इस लैब ने दिया है। और तीसरा अब जो प्रोजेक्ट जिसकी आज समीक्षा हुई है वो कैनाबिस जिसे आप भांग कहते हैं और बड़े एक ड्रग अब्यूज़ का पदार्थ है, बड़ा ही बदनाम पदार्थ है। उसको किस प्रकार से औषधि के तौर पर इस्तेमाल करना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना, उसको लेकर के शोध, ये अपनी तरह का भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा। चूँकि उसका स्केल बहुत था इसलिए उसको कोलैबोरेशन में करना पड़ा, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए कनाडा की एक कंपनी इंडस्कैन का सहयोग हमें ले रहे हैं और चट्ठा में उसकी कल्टीवेशन प्रारंभ हो गई है। उसके लिए हमें कुछ एक परमिशंस लेनी पड़ती हैं, अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एलिमेंट है फॉर ग्रोथ। और उसके बाद जो यहाँ से औषधि डेवलप होगी वो तरह तरह की बीमारियों के लिए, उदाहरण के तौर पर जो नर्व पेन्स हैं, नसों की दर्द है, चाहे वो कैंसर में है, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण नसों पे जब प्रभाव पड़ता है तो न्यूरोपैथीज़ में होता है, कई बार चोट लगने से कहीं नसें प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी, तो ये अपनी तरह का एक पहला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी तक इस
कैनाबिस बेस्ड जितनी भी दवाइयाँ हैं ये विदेश से आ रही हैं। हालांकि पैदावार यहाँ